नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आम जाना विपरीत राजयोग अर्थात ये टॉपिक नवार कारण है किसी दर्शक कमेंट बॉक्स में लिखिते जे आप विपरीत राजयोग उपर किसी उल्लेख करूँ कथा को मान्य रखी आज आपको बोर्ड सम्मुख में विपरीत राजयोग उपर किसी आलोकपात करी किंतु ता पूर्वर आमे जीवा कौन जमती कि मेष राशि मेष ठारू आपंकर मीन राशि रहा एपटे कौन रहा ग्रह स्वामी रहा एपटे कौन रहा ना ग्रह स्वामी रहा अर्थात मेषर मंगल ये जापारे तो से हिसाब से कौन आसला जदि आप ज्योतिष विषय में किसी जानी नथिले भी आप सहजरे जापारे मेषर मंगल आसला मंगल कौ राशि उच्च ना मकर राशि ये देखिए ना 10 मकर ये लिखाई थो तो वृष केमती ना शुक्र शुक्र मीन ये आसला आपंकर कौन राशि ग्रह स्वामी उच्च ये जन्मकुंडल गोटे उदाहरण स्वरूप कौन है प्रथम भाव फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस थर्ड हाउस फोर्थ हाउस फिफ्थ सिक्स सेवेन 8 9 10 11 12 तो एठू आम जाने जो 12टी भाव रहा ये जो 12टी भाव ता पूर्व टिके जा कौन पंचपुरुष महायोग कौन ना ये भी गोटे योग ना विपरीत राजयोग जमती पंचपुरुष महायोग तो योग गोटे किंतु हूँ कौन अलग अलग प्रभाव अर्थात जो रोचक जमती कि रवि चंद्र मंगल बुध गुर शुक्र शनि राहु राहु केतु तो छाया ग्रह तांकर किसी कौन किसी स्थान ना अर्थात से कौन छाया ग्रह आउ जो रहा रवि चंद्र एमाने कौन करते ना केतल बक्री अवस्था को जाता तो से हिसाब से ये जो रहा मंगल बुध गुर शुक्र रहा शनि मंगल बुध गुर शुक्र अर्थात 1 4 7 10 अर्थात जन्म कुंडली कौन ना जन्म कुंडली 1 4 7 10 भाव ये हूँ भाव जहाँ भी आपंकर लिखाई था अंक किंतु ये हूँ कौन प्रथम चतुर्थ सप्तम ये हूँ कौन दशम भाव यही भाव मंगल मान कौन जदि मंगल कौ राशि उच्च देखो ये मंगल कौ राशि ना मकर राशि जदि लिखाई कि मंगल जदि तार 16 राशि थी अर्थात मंगल 16 राशि कौटा 1 8 ये देखीदे 1 8 मंगल देखो ये लिखाई जमती कि 1 आउ 8 मंगल आसला जमती कि मंगल निज राशि आ उच्च कौटी ना मकर राशि जदि यही 4टी भाव में जदि मंगल लेखिकी यही अंक लिखाई अर्थात 1 लिखाई कि 8 लिखाई कि 10 लिखाई जदि मंगल थी ताहले कौन आसो ना आपंकर रोचक नामक एक राजयोग ये सृष्टि है से हंस नामक एक राजयोग कौन ना या कौन 1 4 7 10 अर्थात यही जो 4टी भाव रहा 1 4 7 10 यही भावटा जदि रहा कौन ना बृहस्पति कौ राशि उच्च देखो गुरु कौ राशि उच्च ना आपंकर कर्कट राशि उच्च देखो कर्कट राशि अर्थात कौ राशि ना मीन राशि लिखाई 9 12 कौन आसला तार कौन बृहस्पति कौन आसला 9 12 9 12 लिखाई कि 4 अंक लिखाई यही भितर 1 4 7 10 भितर जदि आसूची स्वराशि अर्थात निज घर को केबे किए खराब करती ना निज घर को किए केबे खराब करती सी भल घर हो माने सी खराब घर हो कि निजस्व घर हो माने कौन निजस्व अर्थात से भाव अर्थात ये कौन कुंडली षष्ठ अष्टम द्वादश भाव आम ताको कौन कहूँ ना खराब भाव बोलिक कहूँ ज्योतिष कौन हो ना ये कौन खराब प्रभाव दे थाए जदि तार जदि निज राशि में जदि ग्रह बसी जदि निज राशि में जदि ग्रह बसी अर्थात 6 लिखाई जदि अंक ये किंतु ये बुध थी कि आपंकर 8 लिखाई कि मंगल थी माने कौन निज राशि तो केबे किए का घर को खराब करती ना तो सही हिसाब रे तो हंस नामक राजयोग कौन जदि 1 4 7 10 भाव में बृहस्पति अच्छी अर्थात गुरु बसीची आ सहित जदि कर्कट 4 लिखाई कि आपंकर जदि बृहस्पति बसीची ए कुंडली रे ताहले आमे जानिबा कौन हंस नामक को राजयोग सृष्टि है आस मान कौन आसला ना शनि अर्थात शनि माने शनि को नहीं कौन ये पंचम पुरुष महायोग भितर आछि 10 11 शनि राशि कौन ना 10 आउ 11 आ शनि क्यों राशि रे आपनकर उच्च देखिले देखंतु शनि कौन आसला ना तुला राशि अंश अर्थात जदि 7 अंक लिखाई कि जदि शनि थिबो 7 अंक लिखाई कि 1 4 7 10 भाव में 7 अंक लिखाई कि जदि शनि थी ताले ये कौन आस कौन आपंकर सस नामक एक कौन राजयोग है भद्र नामक एक भद्र अंक कौन ना बुधर अंक कौन ना 3 अंक आ 6 अंक 3 6 लिखाई भितर कौन हो जदि बुध बसी यही 4 भाव में 3 अंक कि 6 अंक लिखाई आ बुध जदि यही 1 4 7 10 भाव में अर्थात जन्मकुंडली आप जहाँ भी था कहीं यही 4टी भाव देखिए 1 2 1 2 3 4 ताले कौन आसो ना भद्र नामक एक कौन राजयोग सृष्टि है से मालव्य योग कौन
ନା शुक्र ପାଇଁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। शुक्र ଅଙ୍କ କ'ଣ ନା 2 7 ଏଠି ଦେଖିଦେବେ 2 ଆଉ ଏଠି ରହିଲା 7 2 ଆଉ 7 ଦେଖନ୍ତୁ शुक्र ଲେଖା ହେଲା। शुक्र କୋଉ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ନା ମୀନ ରାଶିରେ। କୋଉ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ନା ମୀନ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ 2 7 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା 12 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇକିରି ଯଦି शुक्र ବି ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପଞ୍ଚପୁରୁଷ ମହାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଯେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆପଣ ବିପରୀତ ରାଜయోଗ। କ'ଣ ଯିବା ନା ବିପରୀତ ରାଜయోଗ। এটা ଆମେ କୋଉଠି ଜାଣିବା ନା 6 8 12 ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆଉ এটা ହଉଛି କ'ଣ ନା এটা ହଉଛି କ'ଣ ନା ତ୍ରିକ ଭାବ। এই ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆଉ 12 ଭାବ ଇଏ ହଉଛି କ'ଣ ନା କୁଣ୍ଡଳୀର ତ୍ରିକ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭାବରେ ଯେ এটা କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଖରାପ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଠୁ ଆମେ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ବିଚାର କରୁଛେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ। ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛେ ଆଉ ଆୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରୁଛେ। ଏଠୁ କ'ଣ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ ନା ବ୍ୟୟ ବିଚାର କରୁଛେ ଆଉ ବ୍ୟୟ ବିଚାର କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 6 8 12 ଭାବରେ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖରାପ ଭାବ। ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବସିଥିବ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବସିଥିବ କ'ଣ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବସିଥିବ ତା ଶୁଭତାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଭ ଗ୍ରହ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାର ଶୁଭତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଖରାପ ଭାବ। এই ଭାବରେ ଯାହା କିଛି ପରିଶାନୀ ଆସୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ 6 8 12 ଭାବରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବସିଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଭାବକୁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଶୁଭତାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ସେ ତାକୁ କିଛି ଆଗକୁ ସେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥିବ ସେ ଅଂଶ ବଳକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ଡାଉନ୍ କରିଥାଏ। ତ ଏଠି ଶୁଭ ଏଠି ପାପ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ଯଦି 6 8 12 ଭାବରେ ଯଦି ବେସିକାଲି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଗ୍ରହ ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରାକ୍ରମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ ନା ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ମାନେ କଳ ବଳ କୌଶଳେ ସେ କ'ଣ କରେ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ବିରାଜ ମାନେ କ'ଣ ପରାଜୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପାପ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ 6 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଥିବ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିଲା ଏଠି କ'ଣ ନିଜ ଘରେ ବସିଲା ନିଜ ଘରେ କିଏ କେବେ କ'ଣ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି କି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତିନି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ କେହି କାହାକୁ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଖରାପ ଗ୍ରହଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ଯଦି ଷଷ୍ଠର ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ଏଠୁ ଦେଖିଦେବେ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ବସିଥିବ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମରେ ବସିଥିବ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶର ଭାବେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବସିଥିଲେ ତାହେଲେ କିଛି କ'ଣ ଅଛି ତ ପରିଶାନ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ବସିଲେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଷଷ୍ଠର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମକୁ ଆସିଲା କିମ୍ବା କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଭାବରେ ବସିଲା ଷଷ୍ଠର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମାନେ ଏଇଟା 6 ଅଙ୍କର ଲେଖା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଏଠି ଯେଉଁ 6 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ବୁଧ ଇଏ ଯଦି ଆସିକି ଏଠି ବସିଲା ଇଏ ଯଦି ଆସିକି ଏଠି ବସିଲା କିମ୍ବା କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବସିଲା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ହର୍ଷ ନାମକ ଏକ ରାଜଯୋଗ ବୋଲିକିରି କହିବା। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ହର୍ଷ ନାମକ ଏକ ରାଜଯୋଗ ବୋଲିକିରି କହିବା। ମାନେ ଇଏ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଆଉ ସେଇ ଦଶା ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କ'ଣ ସେଇ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଭାବି ନଥିବେ ଏ କାମ ସେ କରିବ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣ ବୁଝିଲି କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଲା ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ। ଆଉ ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠିକି ଯିବା ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା 8 ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏଠି 8ର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଗ୍ରହ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ବି ବସିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ବସିଲା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠରେ ବସିଥାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥାଉ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସରଳ ନାମକ ଏକ ରାଜଯୋଗ। କ'ଣ ନା ସରଳ ନାମକ ଏକ ରାଜଯୋଗ। ଆଉ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି ଏଠିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କ'ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଉଠିଥାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନ ଡାଉଟ୍ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଅଷ୍ଟମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶରେ ହେଉ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶରେ ହେଉ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି
गरीब परिवार जन्म ग्रहण करथिले मध्य भी से कौन आगक उठी थाए कौन गरीब परिवार जन्म ग्रहण करथिले मध्य से कौन आगक उठी थाए आ सही परि आ रहिला कौन द्वादश भावर स्वामी मु कौन कहली एटा 6 8 12 भाव कौन त्रिक भाव जदि ए 12 भावर स्वामी जदि षष्ठ रे बसु किंबा आपणकर कौन होची ना अष्टम रे बसु ये होची कौन एक विमल नामक एक राजयोग कौन ना विमल नामक एक राजयोग आ एठिरे मध्य भी से व्यक्ति जनक कौन पाखरे गाड़ी घोड़ा सब किछि कौन होता है ना प्राप्त होता है सही दशा आ अंतर्दशा समय जो ग्रह बसथिबो किंबा जहा किछि आपणकर जदि कौन दृष्टि मध्यम थी जदि मानि नियंतु एठी आपणकर 6 माने अंक लिखाई किंबा एठी 8 लिखाई जदि एठी मंगल मध्य भी जदि ए भाव को देखुची किंबा ए जो दुईटा भाव रहिला माने एठु उदाहरण स्वरूप आम एठिक जिबा हर्ष नामक एक राजयोग पाखु जिबा कौन षष्ठर स्वामी कोट बसिला ना अष्टम भाव बसिला किंबा द्वादश भाव बसिला आ जदि अष्टम स्वामी जदि षष्ठ भाव को देखुची किंबा युक्ति रे बसिछंती अर्थात कौन होची षष्ठर जो अंक लिखाई जन्म कुंडली रे षष्ठर स्वामी जदि आपण जन्म कुंडली रे युक्ति रे मध्य बसिला कोट बा जो तीनोटी भाव अर्थात ये जो षष्ठ गला द्वादश भाव आउ रहिला आपणकर अष्टम भाव स्वामी जदि युक्ति रे बसिथिबे मध्य भी तथापि कोन हबो ना ए जो हर्ष नामक एक राजयोग मध्य एटी कोन हबो ना क्रिएशन हबो आउ एटरे मध्य से व्यक्ति जनक कोन एटा होची कोन खराब भाव हेले मध्य भी से कोन होइथाय ना बहुत भल फलप्रद देई थाए आ सही परि मध्य भी अष्टम भावर स्वामी सही परि अष्टम भावर स्वामी जदि कहली कोन 6 12 माने कोची माने बसतिले कोन सरल एक नामक एक राजयोग तो एठरे मध्य में जदि युक्ति हो किबा दृष्टि संबंध हो मु आपन को आगरु कहितली युक्ति कथा कहितली आ दृष्टि कथा मध्य कहितली केउ ग्रहर केतोटी दृष्टि माने कोन दृष्टि माने अछि सब ग्रहर कोन 7टी लाख माने कोन माने सप्तम दृष्टि थाए आउ कोन होची जे मंगलर मध्य भी मंगल आपणकर बृहस्पति आसु किंबा आपणकर शनि आसु माने कोनकर तीनोटी दृष्टि अधिका थाए मंगलर को 4 7 8 माने चतुर्थ दृष्टि आउ कोन दशम दृष्टि आ शनि आसिला 3 10 अर्थात तृतीय दृष्टि आउ कोन दशम दृष्टि आउ सब ग्रहंकर कोन आसिला माने आपणकर राहुंकर कहंतु किबा केतुंकर कहंतु तीन दृष्टि अर्थात राहु आउ केतु एमाने होचंती कोन गुरुर जेंती 5 7 9 अर्थात कोन होची पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि सही परि एमानकर मध्य भी कोन दृष्टि शक्ति रहिछि तो जो अष्टमर जो स्वामी सह जदि षष्ठर स्वामी किंबा द्वादश भावर स्वामी जदि युक्ति रे बसुछंती गुटे घरे किंबा यार स्वामी जदि युक्ति रे बसुछंती अष्टम द्वादश सहित 6 8 12 भावर स्वामी सहित जदि परस्पर युक्ति संपर्क हो किंबा दृष्टि संपर्क हो ताहाले मध्य भी ये होची कोन ना विपरीत राजयोग इठरे मध्य कोन थाए व्यक्ति छोट परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले मध्य किंबा जहाँ भी किसी छोट कर्म करुथिले मध्य से आगु को आगु कोन वृद्धि करिथा जा फल व्यक्ति जनक पाखरे धन दौलत गाड़ी घोड़ा ए सब जिनसर किछि कोन अभाव न थाए जेमति कि ये कोछि कोन कि एक राजयोग अर्थात कोन होछि त विपरीत राजयोग आपन कहिली जे विपरीत राजयोग केमति सृष्टि हुए अब आपन कहिली षष्ठ रे पाप ग्रह बसिथिले कोन हो ना भलो किंतु जदि मंगल जदि षष्ठ भाव में बसी जार जन्म कुंडली रे किंबा षष्ठ भाव में जदि मंगलर राशि थी मध्य भी कौन षष्ठ भाव में जेकोसी कुंडली रे मध्य भी आपंकर षष्ठ भाव यहाँ कौन षष्ठ भाव देखिए षष्ठ भाव में मंगल बसी कि मंगलर राशि थिले ताहले से व्यक्ति जनक कौन हम ना एक तो पराक्रमी हम एक तो पराक्रम हम पैसा क्या केबे देबे नाही आ जदि पैसा दौरान से पैसा आपन को केबे भी हेले कौन मिलिबो नाही तो आपन को आज कहली छोटिया टॉपिक विपरीत राजयोग पर ये तो थिला आज टॉपिक रहिली नमस्कार।